इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री क्या हो चुकी है तुम लोग को पता है भाई किस लेवल तक गिनौने इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री क्या हो चुकी है तुम लोग को पता है भाई किस लेवल तक गिनौने काम करे जा रहे हैं एंड सिर्फ उसके अंदर लस्ट भरी हुई है। जो एक टाइम पे टेस्ट था ना कि भाई इतना ज्यादा ब्यूटीफुल सॉन्ग्स है कि भाई बॉलीवुड मूवी एक तरफ एंड उसके सॉन्ग्स एक तरफ, भाई वो क्या वाइब दे के जाते थे। भाई आज भी उन सॉन्ग्स को सुनते हैं ना कि भाई पूरी मेमोरी रिकॉल हो जाती है और उसके एक एक लिरिक्स उनमें प्यार झलकता है, उनमें लगता है कि सच में कुछ चल रहा है भाई अपने माइंड में, उसमें सच में लगता है कि हम उनकी भावनाओं में बहते जा रहे हैं। बट आज का म्यूजिक टेस्ट कैसा है? नूरा फतेह का डांस बैन हो चुका है। आज का म्यूजिक टेस्ट कैसा कि भाई तमन्ना भाटिया नाच रही है आज की रात मजा एंड अजूल की कंट्रोवर्सी ऑलरेडी नो कि भाई गुरु रंधावा ने कैसे स्कूल ड्रेस के अंदर कैसे दिमाग में इमेजिन करके अपने लस्ट भर ली कि भाई ये लौंडिया तो ऐसी है एंड फिर हम लोग के सामने गाना देखने को मिल गया एंड बादशाह भाई ने तो घोड़ी बनाने तक की बात कर दी थी एंड उसके बाद जाके वीडियो वगैरह रिमूव करानी पड़ी उन्हें। एंड तुम लोग को भाई वेलकर सॉन्ग्स ही तो है, देख लेंगे क्या होगा मजा होगा। भाई समझो आजकल सॉन्ग्स को हम लोग लिरिक्स के लिए देखते ही नहीं, आजकल सॉन्ग्स को हम लोग देखते हैं कि भाई कितने ज्यादा बोल्ड सीन्स हो रहे हैं, कितने ज्यादा बंदे ने छोटे कपड़े पहने हैं, कितने ज्यादा वो अच्छे मूव्स कर पा रही है एंड बंदी को क्या मूव आते हैं और पता नहीं कैसे भाई ऐसे ऐसे कौन से सॉन्ग्स होते हैं, ऐसे ऐसे कौन से सॉन्ग्स होते हैं भाई। मैं भी कल से ऐसे ऐसे करने लोगों मेरे व्यूज आने लगेंगे क्या भाई? नहीं, ये हक सिर्फ गर्ल्स को रहने दो मेरे तक मत आओ भाई क्या व्यूज आएंगे भाई इस चीजों से? डेफिनेटली आएंगे, डेफिनेटली। जो हवस भरी हुई है भाई ना इंडियन ऑडियंस के दिमाग में, दे हैव दैट सो मच पॉपुलेशन, वी ऑलरेडी नो एंड ये चीजें सदियों से चलती हुई आ रही है। तुम लोग कह रहे हो कि भाई अभी ये सब चीजें सॉन्ग्स वगैरह पॉपुलर हो रहे हैं, भाई अभी इसलिए पॉपुलर हो रहे हैं ना बिकॉज वी हैव इंटरनेट, बिकॉज हम लोग जान सकते हैं कि भाई ऑडियंस क्या सोच रही है, ऑडियंस को किस हिसाब से मैट्रिक्स रखना चाहिए, ऑडियंस के दिमाग में किस तरीके का कंटेंट छपा हुआ है एंड किस तरीके की चीजें उन्हें इमेज दिखानी पड़ेगी जिस वजह से व्यूज आए। एंड इन चीजों के लिए मैं अप्रिशिएशन देना चाहूंगा कि भाई हाँ ये लोग बहुत अच्छी तरीके से उस चीज को समझ पा रहे हैं बट इन अ बैड वे एंड दे आर यूजिंग अवर माइंड्स। अब बात चले भाई सॉन्ग्स वगैरह कर रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं, क्यों नहीं वो ऑथेंटिक टेस्ट ला के दे पा रहे हैं जो एक सॉन्ग्स ला के दे पाते थे। क्योंकि एक आर्टिस्ट का काम अपने आर्ट को दर्शाना होता है, नॉट कि भाई म्यूजिक वीडियो के अंदर कुछ और चीजें घुसा दी एंड छोटे छोटे कपड़े पहना दिए गए। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई वो तरीके के कपड़े पहनो, वो तरीके डांस मत करो, बट व्हाट वाज दैट डांस मूव? पता नहीं कि भाई वो डांस लगता भी है, ये पता नहीं क्या चल रहा है, हम लोगों की अलग ही फैंटेसी वर्ल्ड चल रहा है एंड उस फैंटेसी वर्ल्ड में हम लोग जी रहे हैं कि भाई बोतले अजूर जिए बोतले अजूर एंड वो फेक लस्ट मार्केट में इस तरीके से चलती है। कोई बॉलीवुड मूवी बन रही है उसमें कोई आइटम सॉन्ग होना चाहिए तड़के फटके वाला एंड अगर वो आइटम सॉन्ग रहेगा उस आइटम सॉन्ग के बदौलत ही लोग मूवी को भी देखने जाएंगे एंड ऐसे सॉन्ग्स को जानबूझ के प्रोड्यूस करा जाता है एंड उस पर 1 बिलियन व्यूज पे पहुंच जाते हैं बिकॉज हम लोग की हवस हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। अगेन द हार्श ट्रूथ ऑफ इंडियन सोसाइटी। एंड तुम लोग सोचो कोई आर्टिस्ट वगैरह अपना आर्ट वगैरह अच्छे तरीके से दिखा रहा है, अच्छे वोकल से रहा है, अच्छी सब चीज़ें लिख रहा है, लेकिन उसको उस हिसाब से अप्रिशिएशन मिलता ही नहीं। तुम लोग देखते हो ना बहुत सारे लोग जो एकदम बेस से उठे हैं, जो एकदम जीरो से उठे हैं, जो एकदम माइनस से भी उठे, लेकिन वो बहुत ही चुनिंदा लोग उठ पाते हैं, वो बहुत ही चुनिंदा लोग उठ पाते हैं, बहुत ही ऊपर तक बहुत ही कम लोग जा पाते हैं। क्योंकि आज भी हम लोग देखेंगे ना कि भाई ऐसे बहुत सारे फैंटास्टिक सॉन्ग्स मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे बहुत सारे म्यूजिक वीडियोस एग्जिस्ट करते हैं जिनमें व्यूज होने चाहिए उस तरीके, बट है नहीं। रेबल किड का हमारे सामने एग्जांपल आता है ना, भाई कब से बंदी गाने गा रही है, लेकिन धुरंधर के बाद उसे पॉपुलैरिटी मिली। कभी भी मिल सकती थी ना भाई, सालों से बचपन से गाते हुए आ रही है जितना मैंने सुना है, अभी पॉपुलैरिटी क्यों मिली? एंड धुरंधर नहीं आती तो मे भी बंदी का टैलेंट कभी दिखता ही नहीं। अब बताओ कहाँ दिक्कत है? दिक्कत हमारे माइंडसेट में है, दिक्कत एल्गोरिथम में, दिक्कत व्यूज में, या फिर वल्गैरिटी दिखाने में ही भलाई है। देखो मैं इस पे कुछ बोलने वाला होता ही नहीं, इस पे व्यूज आ रहे हैं, ये लोग पैसा कमा रहे हैं, इनकी जो मर्जी वो करें। मैं तुम लोगों से बात करने आया, तुम लोग क्या सोचते हो? तुम लोग क्या ऐसे सॉन्ग्स को देखते हो क्या? मैंने देखे बहुत सारे सॉन्ग, मैंने अभी सारे ही सॉन्ग जो मैंने तुम लोगों को बताए वो सारे ही सुने दोबारा से एंड मेरे दिमाग में दोबारा से वही माइंडसेट आया कि भाई बंदे इन सॉन्ग्स पे क्लिक क्यों करते हैं, बंदे इन सॉन्ग्स को देखते क्यों हैं? क्योंकि लस्ट एंड लस्ट वर्क करती है हर जगह पे। हम लोग को सामने ऐसी मूवीज़ के भी एग्जांपल्स हैं जो मूवी कभी थिएटर्स में नहीं लगी, लेकिन उसके बारे में हम लोगों ने कभी ना कभी सुना ज़रूर है। 15 शेड्स ऑफ ग्रे का हमारे सामने एग्जांपल है। ऐसी बहुत सारी मूवीज अरोमा करके भी आई हैं, भाई हम लोगों ने कभी ना कभी सुना, हम लोगों ने कभी ना कभी किसी न किसी तरीके से उन मूवीज़ को देखा जानबूझ के। क्यों? लस्ट भरी हुई एंड लस्ट से मनी कमा पाना आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ईजी हो चुका है एंड बिकॉज ऑफ द इंटरनेट डबल ट्रिपल मतलब बहुत गुना से बढ़ रही है एंड इनको रोका नहीं जा सकता है। एंड रोका जा सकता है तो कब? भाई जब तुम लोग सारे ही लोगों का माइंडसेट बदल दो, जब तुम लोग सारे ही लोग समझदार बन जाओ। वो हो ही नहीं सकता हमारे मार्केट में। एंड इस फायदा सिर्फ इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री नहीं फैलाती है, बहुत सारी म्यूजिक इंडस्ट्री फैलाती हुई आ रही है। बस फर्क इतना है, इंडिया में इसको इसलिए ही ज़्यादा कॉल आउट करा जाता है क्योंकि हमारे यहाँ संस्कृति, प्रतिष्ठा, सम्मान है। कमरा बंद करके तुम लोग जो मर्जी कर सकते हो, कमरा खोल के तुम लोग ये नंगा नाच नहीं कर सकते।
दैट वॉज थिंग। हाँ शुद्ध बोल दिया ना मैंने भाई, मैं इतना ज़्यादा अनफिल्टर होने लगा हूँ ना, मेरे को लगता कहीं का मैं अपनी बातों से ही बॉयकॉट हो जाऊंगा। तुम लोगों को बॉयकॉट करने की जरूरत ही नहीं है मुझे। दैट वाज मतलब सही है भाई, सभ्यता रहनी चाहिए, एक दायरा पता होना चाहिए। एंड दायरा पता नहीं है लोगों को, एंड लोग उन चीज़ों को इन्जॉय करते हैं थ्रू द स्क्रीन्स। एंड ये एग्जाम्पल इसलिए भी है बिकॉज वी आर वॉचिंग दैट ऑन वीडियोज़। होती है ये चीज़ें, व्यूज़ आएंगे, जो खाना है खाड़ लो, तुम लोग अगर ये चीज़ें करोगे व्यूज़ आएंगे, पैसे आएंगे। दैट वॉज थिंग, बट डेफिनेटली दैट वॉज अ प्रॉब्लम। बट गड़बड़ी तब आ जाती है, लोग इस चीज़ों से इन्फ्लुएंस होने लगते हैं, सोचते हैं कि भाई इसी के ज़रिए मैं आगे बढ़ सकता हूँ, इसी के ज़रिए मैं अपना करियर भी इसी में बना सकता हूँ, अपना ओनली फैंस वगैरह ओपन कर सकता हूँ, इंस्टाग्राम पे ऐसे सब्सक्रिप्शन ला सकता हूँ जिससे मैं पैसे वगैरह कमा पाऊँ, एंड दैट्स गोना बी बेटर। एंड हमारी पॉपुलैरिटी तो बढ़ी रही है, हमारे सब्सक्रिप्शन पेज तो बढ़ी रहे। एंड तुम लोगों के सामने अनगिनत एग्जाम्पल्स है उस चीज़ों की। ये म्यूज़िक इंडस्ट्री ऐसी है भाई, बहुत ज़्यादा डार्क भी है, बहुत ज़्यादा प्यारी भी है। बस हम लोग सुन के चले जाते हैं, हम लोग बैक एंड कभी नहीं सोचते कि भाई क्या चीज़ें चली उस बंदे की लाइफ में, क्या चीज़ों से ओवरऑल वो इन्फ्लुएंस होकर वहाँ तक पहुँची। क्रिंज चीज़ें हैं भाई, बहुत ज़्यादा क्रीपी हैं। आई थिंक तुम लोगों को समझ में आएंगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है अबाउट दैट ऑल द थिंग ऑफ द म्यूजिक इंडस्ट्री। दैट्स इट फॉर द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।